हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विधि पाठशाला। मैं साक्षी सत्यम आज आपको बताने वाली हूँ कि लॉ करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश इंडिया लॉ से ही चलता है। बिना कानून व्यवस्था के यहाँ पे कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। लॉ करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। लॉ करने के लिए आप 12th के बाद भी LLB कर सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद भी LLB कर सकते हैं। 12th के बाद आप BA प्लस LLB, BCom प्लस LLB कोई भी 5 साल का कोर्स कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से। या फिर अगर आप श्योर नहीं है कि 12th के बाद आपको लॉ के क्षेत्र में ही जाना है तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी LLB कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आप चाहे BCom, BSc या फिर BA हो, कुछ भी, तो आप LLB कर सकते हैं। कॉमनली आपको बस एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद चलिए बात करते हैं कि लॉ करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपके लिए। लॉ करने के बाद अगर आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आप एक रजिस्टर्ड लॉयर बन जाते हैं। प्रोफेशनली आपके नाम के आगे एडवोकेट ऐड हो जाता है, और ये आपके और आपके परिवार के लिए बेहद ही गर्व की बात हो सकती है। तो देर किस बात की, और सोचना क्या। अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर के आप LLB में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि लॉ करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लॉ करने के बाद आप एक एडवोकेट बन जाते हैं, और आज के दौर में इस सोसाइटी में एडवोकेट्स की क्या वैल्यू है ये तो आपको पता ही होगा। एडवोकेट से कोई भी बेफालतू का भिड़ना तो नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भाई ये तो वकील है, इसे तो हर लॉ की जानकारी है, इसे किसी भी बेफजूल की बातों पे हम उलझा नहीं सकते हैं। तो लॉ करने से आपकी मेंटल अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट पहले से काफ़ी बेहतर हो जाता है। लॉ करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जज बन सकते हैं। तो अगर आपके माता पिता का सपना है कि आप बड़े होकर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने तो उसके लिए भी लॉ करना बेहद ज़रूरी है। लॉ करने के बाद आप PCSJ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। लॉ करने का तीसरा फ़ायदा, लॉ करने के बाद आप अपना खुद का लॉ फर्म खोल सकते हैं और लाखों एम्प्लॉयज़ आपके अंडर में काम करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉ करने के बाद एडवोकेट तो कॉमनली हम सभी बन जाते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता है कि लॉ करने के बाद यानी LLB करने के बाद अगर आपका इंटरेस्ट ज़रा सा भी टीचिंग में जाता है और आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो LLB के बाद LLM करके नेट JRF का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर लॉ प्रोफेसर बन सकते हैं, और इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी होती है और रेपुटेशन भी काफ़ी मिलती है सोसाइटी में। अगर आप सोच रहे हैं लॉ करने का तो देर किस बात का दोस्तों, अपने गार्जियन से बात करिए और लॉ में आज ही एडमिशन लीजिए।